JT News supported by Lalit Jewellers and logistic partner BBC Logistics. जेटी टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए कि आखिर देश में हॉलमार्किंग को लेकर ज्वेलर्स कितने हैं अलर्ट। पॉलिश डायमंड के दामों में आया भारी उछाल, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त और शेयर बाजार में बढ़त पर लगा ब्रेक। इन सब खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप जेटी टॉप न्यूज को अंत तक देखें, जिससे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तमाम खबरों से आप हमेशा अपडेट रहें। देश में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किए जाने की समय सीमा अब धीरे धीरे करीब आ रही है। भारत सरकार ने हॉलमार्किंग अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए समय सीमा 15 जून 2021 रखा है, जिसके बाद से BIS हॉलमार्किंग आभूषण न बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने BIS को आगामी 29 जून तक इन ज्वेलरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए रोक लगा रखा है। हॉलमार्किंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है, जो हॉलमार्किंग के रास्ते में आ रही रुकावटों को दूर कर इसे जल्द से जल्द लागू करने पर इन दिनों कार्य कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से हॉलमार्किंग अनिवार्य किए जाने के बाद भी देश के सिर्फ 10% ज्वेलर ही BIS में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। बाकी करीब 4.5 लाख ज्वेलर्स अभी भी BIS में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। थाईलैंड सरकार ने आगामी 22 जून से 24 जून 2021 तक बैंकॉक में रत्न और आभूषण मेले का आयोजन किया है। थाईलैंड सरकार की निगाहें भारतीय बाजार पर पूरी तरह टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि भारतीय बाजार से थाईलैंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। थाईलैंड अपने रत्न और चांदी के लिए काफी प्रसिद्ध है। गौरतलब है कि थाईलैंड चांदी के आभूषणों और रंगीन पत्थरों का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। संयुक्त अरब अमीरात में जौहर ज्वेलरी के 10 प्रमुख स्टोरों को क्लासिक फॉर एवर मार्क संग्रह प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है। हाल ही में क्लासिक फॉर एवर मार्क संग्रह और संयुक्त अरब अमीरात के जौहर ज्वेलरी के बीच एक समझौते पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते के तहत जौहरा ज्वेलरी के 10 प्रमुख स्टोरों में क्लासिक फॉर एवर मार्क संग्रह प्रदर्शित होंगे, जिसमें दुबई माल और मॉल ऑफ द अमीरात जैसे प्रीमियम स्थान शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जौहरा फॉर एवर मार्क नेटवर्क जून के अंत तक 17 नए स्टोर भी देखेगा, जिससे यह संख्या कुल 27 हो जाएगी। अमेरिका और चाइना से डायमंड की भारी मांग के चलते इन दिनों डायमंड के रेट में काफी इजाफा देखा गया है। रैपनेट डायमंड इंडेक्स के अनुसार इन दिनों 1 कैरेट डायमंड के दामों में 0.8% की बढ़त देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जानकारों के अनुसार भारत में चल रहे संकट को देखते हुए विश्व के बाजार में पॉलिश डायमंड की कमी देखी जा रही है, जिसके चलते पॉलिश डायमंड के दामों में बढ़त देखा जा रहा है। इजराइल डायमंड एक्सचेंज ने भारत में छाए संकट के बाद से पहला ब्लू एंड व्हाइट डायमंड फेयर आयोजित किया है। इजराइल डायमंड एक्सचेंज द्वारा आयोजित इस फेयर में विश्व के करीब 50 से अधिक बड़ी डायमंड कंपनियों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि ब्लू एंड व्हाइट मेले परंपरागत रूप से साल में कई बार इजराइल डायमंड एक्सचेंज के ट्रेडिंग फ्लोर पर आयोजित किए जाते हैं, ताकि एक्सचेंज के सदस्यों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित किया जा सके। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में मंगलवार को बढ़त देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 290 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 49,050 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, जबकि शुद्ध चांदी 700 रुपये प्रति किलो की बढ़त के साथ 71,700 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा। बाजार की जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में करेक्शन देखा जा सकता है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमतों में $7 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1891 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में और करेक्शन देखा जा सकता है। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, लेकिन दोपहर बाद बाजार में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली और बाद में निवेशकों ने
बैंकिंग, ऑटो, ऑयल और फार्मा सेक्टर के शेयरों में दोबारा बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 52 अंकों की गिरावट के साथ 52,275 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 11 अंकों की गिरावट के साथ 15,740 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT News supported by Lalit Jewelers and logistic partner BVC Logistics.